है। अब आप लोगों को कुछ बातें मोटी मोटी शेयर करूंगा और वो बातें आप लोग इंशाअल्लाह याद रखने की कोशिश करेंगे। किसी भी बात को याद रखने का एक 3 स्क्रू वाला फार्मूला है। 3 फार्मूला आप यूज करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए, आप घर में एक जबरदस्त एक सीनरी का एक पोस्टर है, एक बोर्ड है, उसको आप फिट करना चाह रहे हैं, तो कम से कम 3 स्क्रू का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो सीनरी, वो बोर्ड और जो भी है वो दीवार पर फिक्स बैठ सकता है। एक ये मान लो ये थोड़ा जो है स्क्रीन है, इसको हम फिट करना चाह रहे हैं घर में, ओके। एक स्क्रू वो कोने में और एक स्क्रू वो कोने में और एक स्क्रू यहां पर सेंटर पर लगाएंगे तो ये सीनरी और ये जो भी बोर्ड है वो फिक्स बैठ सकता है इंशाअल्लाह। कम से कम कितने स्क्रू होना चाहिए? 3 स्क्रू होना चाहिए, तो आपका बोर्ड आपके घर में परफेक्ट बैठ सकता है इंशाअल्लाह। तो वैसे ही 3 स्क्रूआ, ये एक स्क्रू, वो एक स्क्रू, वो एक स्क्रू, 3 स्क्रू लगाएंगे तो बैठने वाला है। तो जो भी मालूमात आपके पास आ रही हैं, प्रोग्राम के थ्रू, जलसे के थ्रू, क्लास के थ्रू, उस्ताद के थ्रू, जो भी मालूमात आपके पास आ रही हैं और उन मालूमात को फिक्स बिठाना आप चाह रहे हैं, तो आपको भी कम से कम 3 स्क्रू का इस्तेमाल करना जरूरी है। 3 स्क्रू का इस्तेमाल करना जरूरी है। पहला स्क्रू, जो कुछ आप सुनते हैं ना, उनमें से 10 बातें सुनते होंगे, एक 15 बातें सुनते होंगे। जो बातें आपको दिख रही है कि ये बात अच्छी लग रही, ये अच्छी लग रही, ये अच्छी लग रही, ये अच्छी लग रही, कम से कम 5 बातें उसमें से चॉइस कर लेना, चूज कर लेना। प्रोग्राम घंटे का हो सकता है, 50 बातें आपको सुनने में आई, लेकिन आपको 5 बातें अच्छी लग रही हैं, तो 5 बातों को चूज करना, उसको ले लेना और उसको नोट डाउन करना। जब आप नोट डाउन करते हैं तो आपने एक स्क्रू उसमें फिट कर दिया, एक स्क्रू आपने मालूमात को फिट कर दिया। दूसरी बात, दूसरा स्क्रू, जो आप 5 बातें आपने सुना है, इसी हफ्ता आप अमल करना शुरू करना। अगर इसी हफ्ते में अगर आप अमल शुरू करेंगे तो आपने दूसरा स्क्रू आपने वो कोने वाला फिट कर दिया। पहला स्क्रू क्या था बेटा? शाबाश, क्या करना था? नोट डाउन करना। दूसरा स्क्रू क्या है? इसी हफ्ता अमल करना शुरू करना। तीसरा स्क्रू जो नीचे होता है यहां पर फिट करने वाला, वो किसी को सुनाना, किसी को शेयर करना। चाहे अम्मी को शेयर करो, अब्बू को शेयर करो, आपके दीदी को शेयर करो, आपके भाई को शेयर करो, आपके चाचा को शेयर करो, चाहे जिसको भी शेयर करना है आप शेयर करना। शेयर करना इन द सेंस आप मतलब वो मतलब लिख के उसको फॉरवर्ड नहीं करना है, आप उसको सुनाना है, कॉल करके सुनाना है कि हमने ये बातें हमने सुनी, इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो 3 स्क्रू वाला फार्मूला आप लोग भी यूज करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे नहीं करेंगे? पक्का इंशाअल्लाह? शाबाश बेटा। और जब कभी आप क्लास में आएंगे, प्रोग्राम में आएंगे, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर तक ये चुनो बेटा, आप आ जाओ, उठो जल्दी, आप भी उठो, यहाँ जाओ जल्दी, प्लीज क्विक। ये चुनो यहाँ है, ये आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ जाओ। कितने बच्चे हैं लोग? जल्दी, कहते थोड़ा हटो, और थोड़ा हटो, आप थोड़ा हटो। यस, मान लो ये 4 बच्चियां हैं, ओके। इनके हाथ में हाथ ऐसा करो, ऐसा करो जी मां, ऐसा करो, ऐसा बोला तुम लोगों को, ऐसा, हाँ ऐसा करो। इनके हाथ में एक छोटा ग्लास है, तस्वीर करो आप, इनके हाथ में क्या है? छोटा ग्लास है। इनके हाथ में एक जो है क्या बोलते हैं इसको, एक जग है, जग मालूम? हाँ, इनके हाथ में क्या है?
इनके हाथ में क्या है? जग। इनके हाथ में बकेट है। क्या है इनके हाथ में? इनके हाथ में टैंक के ऊपर छत का टैंक। पहले के हाथ में क्या बेटा? दूसरे के हाथ में क्या है? तीसरे के हाथ में क्या है? उसके बाद क्या है? पक्का। अच्छा, अब ये पूरे के पूरे खुले हैं माशाल्लाह। अब जबरदस्त बारिश आ रही है, जबरदस्त बारिश आ रही है। तो उनके हाथ में क्या था? गिलास। भरता नहीं भरता? इनके हाथ में क्या था? भरता नहीं भरता? इनके हाथ में क्या है? भरती। ये टैंक है भरता। यस। तो जिसके हाथ में जो है उतना वो भरता है। गिलास है तो गिलास के बराबर पानी मिलता है इनको। जग है, जग के बराबर पानी मिलता। बकेट है, बकेट के बराबर पानी मिलता। टैंक है तो टैंक के बराबर उनको पानी मिलता। जिसके पास जो है उतना उसको मिलने वाला है। अब आप जब प्रोग्राम में आए तो अब आप बातें सुन रहे हैं, तो अब आप तस्वीर करो आपके हाथ में गिलास है या जग है या बकेट है या टैंक है। क्या आपके पास है? पक्का टैंक है, गिलास नहीं है ना? शाबाश। तो टैंक भर के जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, टैंक अगर सीधा है खुला है तो भरता। टैंक ऐसा होता है बेचारा, ऐसा होता है टैंक। अब भरता बेटा इसमें? नो। तो आपका टैंक खुला है, उल्टा है, सीधा है, उल्टा है? सीधा है। तो आपका टैंक सीधा रहना तो ही पानी भरता। तो जो बातें हम आपको बोलने वाले हैं वो आपके पास महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। अदरवाइज ऐसा उल्टा गिलास रख के पानी भर रहे हैं दीदी, शाम तक भरो बेटा। कुछ पानी आता है इसमें? नहीं आता। जाओ बेटा, माशाल्लाह बेटा, अच्छे बच्चे आप लोग। तो अब आपने वादा किया टैंक आपके पास, और फिर आपने कहा टैंक खुला दिए और बारिश होने वाली है, और उस बारिश से आप इंशाल्लाह लेके जाने वाले हैं। और फिर उन मालूमात को 3 स्क्रू फिट करने वाले हैं। पहला स्क्रू इंशाल्लाह, दूसरा स्क्रू, तीसरा स्क्रू। शाबाश बेटा, बहुत बहुत प्यारे माशाल्लाह। बेटा हम लोग ये मेरे हाथ में क्या है बेटा? फोन। पक्का? क्या लिखा हुआ इसके ऊपर फोन बोल के? कौन सा फोन होगा ये? सैमसंग। अच्छा चलो माशाल्लाह, ये फोन है। ओके। अच्छा, इस फोन के बनाने वाले ने सबसे पहले जब फोन बनाया था तो उसका मकसद क्या था बेटा? शाबाश। क्या था मकसद उसका? बात करना अम्मी से, अब्बू से, दादा से, दादी से, चाचा से, चाची से, जैसा भी वो बात करना उसका मकसद था। ओके, अग्री? अग्री। अच्छा, और जब ये इसका असल मकसद बात करना था, फिर धीरे 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 आते 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 हम लोग अब क्या क्या कर रहे हैं इसमें? बात के साथ साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, और मतलब व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, और जो है कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं हम लोग, और नोट लिख सकते। आज 100 काम इसके हो सकते। एक अंदाजा 100 काम इससे कर सकते। मान लो थोड़ी देर तक मैं किसी जबरदस्त मौलवी साहब का बयान सुन रहा था यूट्यूब पे। ओके, जबरदस्त मौलवी बयान सुन रहा था। जब बयान सुनते सुनते अचानक अम्मी का कॉल आ गया। अचानक अम्मी का कॉल आ गया। जब अम्मी का कॉल आ जाता है तो मेरा यूट्यूब बयान चलते रहता या रुक जाता? पक्का रुक जाता। अग्री माशाल्लाह। अच्छा, मान लो फॉर एग्जांपल मैं जो है ऐसा वीडियो निकाल रहा था, मौलवी साहब के बयान को जबरदस्त वीडियो निकाल रहा था, अचानक कॉल आना शुरू हुआ तो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती नहीं होती? रुक जाता है, रुक जाता, प्रॉब्लम में आता। आप कैलकुलेटर यूज कर रहे थे, कॉल आ जाता है तो कैलकुलेटर क्या हो जाता है? वहां पर रुक जाता है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम कॉल आते ही वो काम क्या हो जाता है? रुक जाता है। मतलब इस फोन को बनाने वाले ने जिस मकसद के लिए बनाया था उसका मकसद बात करना था। जैसे ही वो मकसद शुरू हो जाता है तो सारे काम क्या करता है फोन? जल्दी बोलो। सारे कामों को रोक देता है। तो मतलब जिस काम को इस फोन को पैदा किया गया है बात करना है, जैसे कॉल आ जाता है तो सारे काम क्या करता है? उन्हें रोक देता है। इतना समझदार फोन है माशाअल्लाह। ओ इतना समझदार है। अच्छा भाई, अल्लाह हम क्यों 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 पैदा करा बेटा?
शाबाश। क्यों पैदा किया? इबादत हमारा असल मकसद है। ओके, हम इबादत के साथ साथ दूसरे काम भी क्या कर सकते हैं। अब दूसरे काम करते करते अचानक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हय्या अला सलाह, अल्लाह का कॉल आ जाता है। ये कॉल किसका है? अल्लाह का कॉल आ जाता है। तो अब हम जो दूसरे काम कर रहे थे वो रोकना नहीं रोकना, छोड़ के अल्लाह के कॉल को रिसीव करना नहीं करना। बट हम ऐसा कर रहे हैं बेटा हम लोग? नहीं, तो हम गलती में है नहीं है। और ये फोन अपने असल काम को शुरू होते असल काम शुरू कर रहा नहीं कर रहा? हम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो फोन ज्यादा समझदार है, हम ज्यादा समझदार हैं? फोन ज्यादा समझदार है हमसे बेटा। इसको जिस काम के लिए पैदा किया गया था वो काम शुरू होते सारे कामों को रोक देता, पार करता और स्टॉप कर देता। लेकिन हम लोग अज़ान हो जाओ अपने काम में, नमाज खत्म हो जाओ अपने काम में, कुछ भी हो जाए अपने काम में, हम लोग अपने काम में मसरूफ रहते हैं। तो हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं बेटा? तो अंदर सही क्या है? अल्लाह का कॉल आ जाए तो रिसीव करना नहीं करना? रिसीव करने का मतलब हेलो बोलना है, क्या बोलना है? नमाज की जाना है इंशाअल्लाह। अच्छा मौलवी साहब, जब तक हम मदरसे में रहते मौलवी साहब एक नमाज मिस नहीं करते मौलवी साहब, बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर को जाते ही अज़ान होती रहती, फजर हो जाती, ज़हर हो जाती, असर होती, अम्मी बोलते चलो बेटा नमाज, आओ बेटा पढ़ते, बेटा चलो नमाज पढ़ना, आओ मैं पढ़ते रहो। मदरसे में रहते पाबंदी, घर को जाते ही गोल, ज़हर में यहाँ पढ़ रहे हैं सब पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, घर को जाते असर गोल, फिर मगरिब गोल, अम्मी बोले तो पढ़ते नहीं तो नहीं पढ़ते, अम्मी गुस्सा करे तो पढ़ते नहीं तो नहीं पढ़ते। तो हम सही है गलत है? आप मानते हम गलत है बोल के? शाबाश बेटा, कम से कम मानना तो सही है ना? मानेंगे तो अमल करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बेटा, अब इसमें मेरे पास बैटरी है फिलवक्त 93%। ओके, ये धीरे धीरे क्या हो जाती बैटरी? 90 से कितने होगी? 80, फिर 80 से 70, 70 से 60, 60 से उसके बाद 20 होते एक लाल ऊपर एक डेंजर आता मालूम? सब मालूम, ये बात सब मालूम, समझे ना? तो आहिस्ता लाल हो जाता ऊपर बैटरी के पास। तो अब हम क्या ढूंढते बेटा? चार्जर ढूंढते। अब चार्जर ढूंढ रहा हूं मैं, नहीं मिल रहा, चार्जर ढूंढ रहा हूं मैं, नहीं मिल रहा। अम्मी चार्जर नहीं मालूम बेटा, भैया चार्जर नहीं मालूम मुझे, अब्बू चार्जर कहाँ है? नहीं मालूम बेटा, दीदी चार्जर कहाँ है? अब क्या होता आप लोगों को? ये है गुस्सा आता, अंदर से क्या होता? गुस्सा आता, और गुस्सा धीरे धीरे बढ़ते जाता। कहाँ छुपाते? मैं बोली है नहीं छुपाना बोल के, छुपा कौन छुपा, ऐसा छुपा ऐसा, गुस्सा आते रहता। अचानक चार्जर मिल जाता, क्या होता? सुकून होता माशाल्लाह। दिल क्या होता आप लोगों को? सुकून। चार्जर मिलते ही सुकून। क्यों? इसलिए कि आप चार्जर है तो जिन्हें जिंदा है, अगर चार्जर नहीं तो इन्हें जिंदा नहीं, इन्हें जिंदा है तो काम का है, जिंदा नहीं है तो इस बैटरी है तो काम का है, बैटरी नहीं तो काम का है बेचारा, फेंक दे दुकान भी, समझे ना? तो चार्जर है तो इन्हें जिंदा, चार्जर नहीं तो इन्हें जिंदा नहीं। तो इसको जिंदा रखने के लिए हम क्या ढूंढते हैं? कहीं सफर में जा रहे तो क्या करते हैं? साथ में रखते हैं। नानी के पास गए तो फिर भी एहतियात तुम चार्जर मिलता कि नहीं मिलता कि साथ में लेके चार्जर तुम लोग, समझे ना? चार्जर तो हमेशा साथ बेटा। इसको जिंदा रखने के लिए जितना हम चार्जर को जतन करते, इसकी हिफाजत करते, हमारा चार्जर हमारा कुरान है बेटा। हमारा चार्जर क्या है? हमारा कुरान है। कुरान है तो हम है, कुरान नहीं तो हम नहीं। तो हमारा ताल्लुक जिस तरह फोन से चार्जर से कनेक्शन होता ना, कम से कम रोजाना 2 टाइम तो हम चार्जिंग करते रहते, सुबह में भी करते, फिर असर में करते, फिर सुबह करते, फिर शाम में करते, 2 टाइम कम से कम हम चार्जिंग करते अपने फोन को जिंदा रखने के लिए। तो हमको भी कुरान मजीद से ताल्लुक हमारा वैसे होना चाहिए। क्यों? कुरान मजीद ही हमारी जिंदगी है बेटा।
तो इंशाअल्लाह इस कितने टाइम चार्ज करते कि उतने टाइम हम कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब कितना पढ़ रहे हैं आप लोग? ईमानदारी से बोलो, सही से बोलो, झूठ नहीं बोलो, अल्लाह घर में तुम लोग। हाँ पक्का? एक रुको, कोई बात नहीं, कुछ बच्चे एक पढ़ते होंगे, दो पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे एक आयत दो आयत पढ़ते होंगे, कुछ पढ़ते होंगे, ऐसे हो सकता है। लेकिन बेटा आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? यस, क्यों? ये हमारी जिंदगी है कुरान, और इसको जिस मकसद के लिए हमको पैदा किया वो मकसद हमको नहीं भूलना है इंशाअल्लाह। बोलेंगे आप लोग इंशाअल्लाह? नो, इस मकसद का हमें कभी नहीं भूलना है इंशाअल्लाह। उसके बाद बेटा देखो, हम माशाअल्लाह हम लोग मदरसे में पढ़ रहे हैं और आलिमा कोर्स कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत हम कर रहे हैं, अहादीस मुबारक हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा आपको एक जो है टारगेट बनाना है इंशाअल्लाह, एक गोल बनाना है कि मैं यहां पढ़ के क्या करूंगी, मैं यहां क्यों पढ़ना चाह रही हूं, मुझे अम्मी अब्बू ने बनातुल मुस्लिमीन के मदरसे में एडमिशन क्यों दिलाया है, मेरा काम क्या है, मेरा मकसद क्या है। बेटा खाली सोचना शुरू करो, अब सोचना शुरू करो बेटा। क्यों? बिना मकसद के जो भी चीज होती ना वो फायदामंद नहीं होती। अब आप लोग इब्तिदाई के होंगे तालिबात, फिर थोड़े आलिमीन के होंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ के फजलत के तालिबात होंगे। हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग सोचना शुरू करो, बाद में डिसाइड करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये सोचो कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, या हम रोजाना क्यों बैग लेके आ रहे हैं, क्या बैग लेके वापस जा रहे हैं, क्यों अम्मी ने यहां डाला, क्यों अब्बू ने यहां डाला, क्यों ये लोग बैठ के हमको पढ़ा रहे हैं, हमें क्या करना है, क्यों यहां पर हम आ रहे हैं। सोचना शुरू करो बेटा, सोचना शुरू करोगे ना तो फिर खुद ब खुद इंशाअल्लाह थोड़े 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 आंसर आपको आना शुरू करेंगे कि हमारा आने का मकसद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, कम से कम 5 रीजन आपके पास होना चाहिए इस आलिमा कोर्स करने के पीछे। मदरसे को रोजाना आ रहे हैं, रोजाना जा रहे हैं, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगा रहे हैं, तो कम से कम 5 रीजन बेटा आप लोगों के पास होना जरूरी है। और याद रखो बेटा, आप लोगों ने जिस फील्ड को चॉइस किया है और जिस मतलब आलिमा कोर्स को आपने चूज किया है ना, ये आपकी वैल्यू को बढ़ाने वाला है, आपकी वैल्यू को बढ़ाने वाला है। अब देखो बेटा, अब ये क्या है मेरे हाथ में? पक्का बॉटल है। अच्छा क्या है इस बॉटल में? पक्का पानी है। कैसा नाम आपको पानी बोल के? शेर दिख रहा ना, शेर क्या है? कांट है ना, पानी है, नजर आ रहा आप लोगों को। ओके, ये पानी, ये बॉटल कितने का होगा बेटा? बोलो 70 का। और सही रेट बोल रहा हूं माशाल्लाह, मतलब कल के भी शॉपिंग कर लेते हैं। 70 का है, इसमें पानी है बेटा। मैं इसके अंदर का पानी निकाल के अब इसमें मैं दूध भरा तो इसका वैल्यू क्या हो सकती? 70 की होती, हाँ बढ़ती। 100 का बोतल थोड़ी देर मानो 100 का बॉटल हो जाता। ओके ठीक है, 100 का बॉटल हो जाता। अब अगर मैं इस जो है इस बॉटल में जो दूध है, दूध निकाल कर मैं शहद भरा तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती? कितनी? 150। 300 पकड़ो ना, क्या करने के जाना, मैं दिल बढ़ा मेरा। हाँ तो 300 का इसका रेट हो सकता है इंशाल्लाह। अब इसके अंदर जो शहद था, शहद निकाल कर अब मैं इसमें चांदी भरा तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती? क्या होगी? 50,000, 1 लाख तक भी, 2 लाख तक भी हो सकती इसकी वैल्यू। अब इसमें जो चांदी है वो चांदी निकाल कर मैं सोना भरा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 लाख, 1 करोड़ भी हो सकती बेटा। क्यों? अब 70,000 को 1 तोला सोना है, मालूम दोनों को? नहीं मालूम शेख, हम सब नहीं कमा करते शेख, कोई बात नहीं। हाँ तो 1 करोड़ का सोना हो सकता, ये बॉटल की वैल्यू 1 करोड़। अब मैं इसके सोने को निकाल के अगर मैं डायमंड भरूं तो क्या होगा बेटा? 1 मिलियन। वाओ, 1 मिलियन बेटा कितने? 10 लाख 1 मिलियन होते बेटा। 100 करोड़ 200 करोड़ का एक बॉटल हो सकता है इंशाअल्लाह। 100 करोड़ 200 करोड़ का बॉटल हो सकता
अगर मैं इसमें डायमंड भरूं तो ओके। अच्छा, लेकिन बॉटल है कितने का? ये 70 रुपए का है। लेकिन इसके अंदर जैसे जैसे चीजें हम बदलते जाएंगे, वैल्यू वाली चीजें इसमें डालते जाएंगे, बॉटल क्या हो जाता? वैल्यू वाला बन जाता। बॉटल की वैल्यू बढ़ती जाती। यस, बॉटल की वैल्यू बढ़ती जाती। फर्ज करो ये बॉटल आप लोग हैं और मैं हूं, ये बॉटल हम लोग हैं, और इस बॉटल के अंदर आप लोगों को जो चीजें सिखाई जा रही हैं, उस बॉटल में जो चीजें फिलअप की जा रही हैं वो डायमंड से बढ़कर हैं। कुरान की आयतें, हदीसें जो आपको सिखाए जा रहे हैं वो डायमंड से कम है बेटा? नो, डायमंड से कई गुना ज्यादा उसकी वैल्यू है। तो वो कुरान की आयतें, वो हदीस की बातें हमारे अंदर आ रही तो हमारी वैल्यू कितनी बढ़ेगी इंशाल्लाह? यस, हमारी वैल्यू मतलब अनमोल है हम लोग। क्यों? डायमंड हमारे अंदर है। डायमंड से भी ज्यादा कीमती चीजें हमारे अंदर हैं। कुरान की बातें डायमंड से बढ़कर, हदीस की बातें डायमंड से बढ़कर। तो डायमंड हमारे अंदर आ रहा है तो हमारी वैल्यू कितनी बड़ी हो गई? हमारी वैल्यू सबसे बड़ी है माशाल्लाह बेटा। आपको ये फील करना है, ये समझना है कि अल्लाह ने हमको बहुत बड़ा मकाम देने वाला है और बहुत बड़ा मकाम दे चुका है। हमारी वैल्यू को अल्लाह बहुत बड़ा जो है वैल्यू वाला बनाया हम लोगों को, लेकिन हम लोग उसकी कदर नहीं करते बेटा। हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते, या हम अपनी वैल्यू को नहीं समझते, या हम अपनी वैल्यू को समझाना नहीं चाहते। ये हमारा प्रॉब्लम है बेटा। इंशाअल्लाह हम लोग किसी से कम नहीं, और हमारी वैल्यू जो है, क्यों है पता आप लोगों को? एक तो डायमंड वजह से हमारी वैल्यू है। चलो, हाँ, ये बॉटल है, बोलो हाँ, शेप बॉटल है। और कुछ क्या? आप होशियार रहने को देखना चाहोगे। अच्छा, ये बॉटल जो है, मान लो फॉर एग्जांपल आप आओ बेटा इधर आओ, मैं इतना परेशान है तुझे, मतलब अच्छा पकड़ो बॉटल। क्या नाम आपका? रिफा। अच्छा रिफा, जो भी एक फातिमा, चलो तुम्हारा नाम। हाँ फातिमा। फातिमा की अम्मी ने जो है बॉटल दिलाया था इनको स्कूल जाने का वास्ते, मतलब रोजाना आ रहे ना मदरसे के पानी का बॉटल दिला दिया था। ये बॉटल कितने का है? 70 रुपीज का है बॉटल। ओके, अब ये रोजाना स्कूल को बॉटल देख अंदर क्या करते, रोजाना स्कूल को ला रहे हैं, फिर लेकर जा रहे हैं, ला रहे हैं लेकर जा रहे हैं। आकर क्या लेकर आ रहे हैं ना? जाते वक्त ताली। हाँ, ला रहे जा रहे। एक दिन क्या करे मालूम फातिमा बीबी, ये बॉटल ढक्कन घुमा दिए, बॉटल ढक्कन घुमा दिए। अब घुमाने के बाद बॉटल लेके घर को गए, ऐसा बॉटल रखे हुए जाके चुप के ऐसा रख दिए, बोले अपनी अम्मी को, समझे ना? अब अम्मी देखे, क्या रिफा बेटा, फातिमा बेटा, ये ढक्कन क्या हुआ? अजी अम्मी वो ढक्कन घूम गया। अरे एक काम करो, कल स्कूल जा रहे ना, फिर देखो जाके ढूंढो क्लास में कहीं ढक्कन गिरा होगा, फिर जा ढूंढ के लेकर आओ। फिर ना दूसरे दिन आके क्लास में वहां ढक्कन देके, यहाँ ढक्कन देके, वो ढक्कन देके, ढक्कन नहीं मिला इनको। फिर घर को चले गए, फिर पूछा अम्मी क्या हुआ बेटा, ढक्कन मिला नहीं मिला? नहीं अम्मी ढक्कन नहीं मिला। ऐसा एक काम करो, झाड़ू देने वाले क्लास साफ करने जो आए आपके मदरसे रहेंगे ना, उनको जाके पूछो, उनको मिला होगा और निकाल कर रखे रहेंगे। फिर आते हैं दूसरे दिन आके, आए माँ खालम माँ, वो मेरे बॉटल ढक्कन आपको मिला क्या? अजी अम्मा कहां से ढक्कन मिलता, ढक्कन वक्कन कुछ भी नहीं मिला। तो अब फिर जाके बोलते अम्मी का, अम्मी ढक्कन नहीं मिला। अरे अब उनके अम्मी जो है देखते, फिर भी क्या करते मालूम, ऐसा रखते बॉटल को, आज मिलता क्या देखेंगे, कल मिलता क्या देखेंगे, परसों मिलता क्या देखेंगे, एक हफ्ता 2 हफ्ता देखते, ढक्कन मिलता क्या? ओके, ढक्कन। अब ढक्कन नहीं मिला तो उसके बाद क्या करते अम्मी? इस बॉटल को क्या करते? निकाल के डस्टबिन में डाल देते, या वो जो स्क्रैप वाला आता उसके कबाड़ में इसमें डाल के छोड़ देते। हाँ, इतना अच्छा बॉटल, चमकने वाला बॉटल, इतना बड़ा बॉटल, खाली ढक्कन नहीं तो उठा के फेंक देते। हाँ
फेंक देते। इस बॉटल की वैल्यू किसकी वजह से है? ढक्कन है तो बॉटल है, ढक्कन नहीं तो बॉटल की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा भाई, ढक्कन की वजह से बॉटल की वैल्यू कैसे बनी? इसलिए कि ये ढक्कन है तो पानी सेफ रहता, ये ढक्कन है तो पानी गिरता नहीं, ये ढक्कन है तो अंदर मट्टी जाती नहीं, ये ढक्कन है तो अंदर कॉकरोच जाता नहीं, ये ढक्कन है तो अंदर मकड़ी जाती नहीं, ये ढक्कन है तो जो है पानी क्या होता? साफ रहता, सेफ रहता। तो ढक्कन अंदर की हर चीज को सेफ रखने वाला है। अगर ढक्कन नहीं है तो बॉटल क्या हो जाता? वेस्ट हो जाता। तो बेटा, ये हम लोग बॉटल की तरह हैं। ये ढक्कन, ये हमारा दीन है। अगर दीन है तो हम सब सेफ हैं, अगर दीन नहीं है तो हम लोग सेफ नहीं है। क्यों? ये दीन का ढक्कन हमारे अंदर बुराई जाने से रोक देता, गंदगी जाने से स्टॉप कर देता, गंदगी को मना कर देता, अंदर से बाहर से कोई चीज तो अंदर आने नहीं देता। तो हमारा दीन हमारे ढक्कन की तरह हमको सेफ रखने वाला है। दीन है तो हमारी वैल्यू है, दीन नहीं तो अल्लाह ने क्या बोला पता आपको? ईमान अगर किसी के पास नहीं है तो क्या अल्लाह ने किसकी मिसाल दी? हाँ, और बोलो, बलहुम, उससे पहले हाँ बोलो, कलनाम, बैल की तरह है अगर दीन नहीं है तो। बल बैल से बदतर है। दीन है तो इंसान है, दीन नहीं है तो बैलों की तरह, बैलों से बदतर है। तो ये हमारा दीन, ये हमारा ढक्कन है बेटा। इसकी बात करना बेटा इंशाअल्लाह। इसको घुमाना नहीं बेटा, इसको कमजोर भी नहीं करना बेटा, इसको जो है मतलब डिस्टर्ब नहीं करना बेटा। इसको जितना हो सके सेफ रखना है। बॉटल की वैल्यू ढक्कन के साथ है, इंसान की वैल्यू दीन के साथ है। दीन है तो हम इंसानों की तरह हैं, अगर दीन नहीं है तो बैलों की तरह हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को चुन लिया। नंबर में कितने बच्चियां होंगे, उन तमाम के तमाम बच्चों में से अल्लाह आपको चुन के गली गली में से, घरों में से निकाल के अल्लाह यहां लेकर आया। मयूरिदिल्लाहु बि खैरन युफ़क़िहु फिद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अच्छा बनाना चाहता है, अच्छा देना चाहता है, तो उसको दीन की समझ अल्लाह अता फरमाता है। अब आपको अल्लाह लेकर आया, इसका मतलब यह है कि अल्लाह आपको दीन सिखाना चाह रहा है। आप यहाँ दीन सीखने आए, क्या सीखने आप लोग? दीन सीखने आए। तो आप खुद से अल्लाह लेकर आपको, अल्लाह लेकर आया। अगर अल्लाह नहीं लाता तो आप पता नहीं कौन सी गली में फिरते रहते थे क्या आप लोग? कौन सी गली में फिरते रहते क्या आप लोग? अल्लाह लेकर आया। अल्लाह चाह रहा है आप लोगों को अच्छा बनाना, अल्लाह चाह रहा आप लोगों को अच्छा मतलब बना के रखना, अल्लाह चाह रहा बेटा। इसकी बात करना चाहिए इशारा बेटा। और बेटा जिंदगी में देखो बेटा, सब्र ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जिंदगी में सबसे पहली जो चीज आप अपने पास रखना है वो सब्र है। मुश्किलात आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाले हैं, और प्रॉब्लम तो आने वाले है। अगर प्रॉब्लम अगर नहीं है तो जिंदा चलिए। हाँ यस, अगर प्रॉब्लम किसी की जिंदगी में नहीं है तो वो जिंदा चलिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो है दवाखाना है, ये क्या है? ये बोलो, यहाँ एक पेशेंट लेटा हुआ है। क्या लेटा हुआ है? किस पर लेटा है? उसको बेड पे। और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, वो स्क्रीन पर टिंग 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 ऐसा लकीर आती रहती है। पता है आपको क्या बोलते हैं उसको? जो भी है हार्ट बीट उसकी। हाँ, तो लकीर क्या होती रहती है? ऐसा होती रहती लकीर, जैसे ऐसे ऐसे होती रहती तो डॉक्टर आके इलाज करते रहता, ट्रीटमेंट करते रहता। अब वो लकीर ऐसे 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 होने के बजाय टिंग हो गई, तो क्या बोलता डॉक्टर? सॉरी नो मोर, सॉरी नो मोर। ये लकीर ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच है तो जिंदा है,
जिंदगी में कभी खुशी, कभी गम, कभी तकलीफ, कभी खुशी, कभी वो ऐसा है तो हम जिंदा है, अगर कुछ भी नहीं है तो हम जिंदाज नहीं है बेटा। तो लाइफ में आने वाले हैं प्रॉब्लम्स, आने वाले हैं, वो कभी भी हो सकते, शादी से पहले भी हो सकते, शादी के बाद भी हो सकते, कभी भी हो सकते, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी पैदा करो बेटा आप लोग, उस पर गालिब आने की कैपेसिटी पैदा करो बेटा आप लोग। और देखो बेटा, आप लोग माशाल्लाह दीन हासिल कर रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, दीन समझ रहे हैं, दीन पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं जाना पड़ेगा ना। अब शर्मा तुम लोग कहने के जाना पड़ेगा, नहीं जाना, क्या घर में अम्मा वापस भेज दे आप लोगों को, जाना है। लेकिन बेटा देखो, जब तक तुम लोग, मैं बिल्कुल खुलकर बात कर रहा हूं, आपके अम्मी ऐसा नहीं समझा सकते, आपके अब्बू ऐसा नहीं समझा सकते बेटा, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जब तक तुम मम्मी के घर में रहोगी ना, वो जो मोहब्बत मिलती है आपकी मम्मी की, आपके अब्बू की, आपकी भैया की, वो मोहब्बत फ्री की है, फ्री की है आपको, मुफ्त की मोहब्बत आपको मिल रही है। आप काम करो तो भी अम्मी चाहते, ना करो तो भी चाहते, जल्दी उठो तो भी चाहते, ना उठो तो भी चाहते, बर्तन धो तो भी चाहते, ना धो तो भी चाहते, आप कपड़े धो तो भी चाहते, ना धो तो भी चाहते, हर वक्त आपको मोहब्बत माँ बाप की फ्री में मिलती रहती। आप करो तो भी चाहते अम्मी अब्बू, ना करो तो भी चाहते आपके अब्बू अम्मी, लेकिन जहां चाहते हो ना बेटा, वहां फ्री की मोहब्बत मिलने वाली नहीं। इस बात को बचपन से ही आप लोग जान बिठाना बेटा, जहां तुम जा रहे हो वहां फ्री की मोहब्बत मिलने वाली नहीं, वहां मोहब्बत को पैदा करना पड़ता। आपके अखलाक से मोहब्बत को पैदा करना, आपके हुस्न सुलूक से मोहब्बत को पैदा करना, आपको खिदमत से मोहब्बत को पैदा करना, आपके रहन सहन से मोहब्बत को पैदा करना, आपको काम से मोहब्बत पैदा करना पड़ता। कुछ न कुछ वहां पर करेंगे तो ही मोहब्बत मिलने वाली। जैसी मोहब्बत अम्मा बाबा के पास फ्री में मिलती थी, वैसी मोहब्बत वहां मिलने वाली नहीं बेटा। इस बात को आप लोग याद रखो। आमतौर पर अम्मा बाबा इस बातें नहीं बोलते, और आपके टीचर्स भी ये बातें नहीं बोलते आप लोगों को। क्यों? वो भी आपको चाहते, हाँ हमारे प्यारे बच्चे, हमारे मुन्नू, हमारे गुड्डू, हमारे प्यारे बच्चे, हमारे बच्चे चाहते हैं आप लोगों को। लेकिन मैं बोल रहा हूं, बस इनको हकीकत से आशना किया जाए, रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाए। बेटा आप लोग पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन बेटा आप जब तक उमूरे खानादारी में एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, आपकी डिग्रियां, आपके सर्टिफिकेट अलमारी के अंदर और क्या रहता, क्या तुम्हारा, हाँ क्या रहता, लाकर के अंदर वो डिग्री बैठी रहती। वो डिग्री से मोहब्बत नहीं मिलती, आपकी सर्टिफिकेट से आपको मोहब्बत नहीं मिलती। बस आप बनाकर मुस्लिम के फारिगा चलो सब लेके चुम्मा देने वाले नहीं। एक दिन 2 दिन बच्ची माशाल्लाह आलिम आए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीना 2 महीने, उसके बाद हाँ उठो, कब तक सो रहे, हाँ चलो करो, हाँ क्या पढ़ गए तो खत्म ही है, ये करना नहीं है, शुरू होने वाले हैं बेटा। रियल लाइफ समथिंग अलग है बेटा। तो आप लोग पढ़ो, आप लोग अच्छे बनो, लेकिन ग्राउंड से जुड़े हुए रहना जरूरी बेटा। आप लोगों को उमूर खानादारी भी सीखना शुरू करो बेटा। नहीं शेख, हम लोग क्या करते मालूम, अब तो पूरी तवज्जो पढ़ाई पे देते। अब वो शादी होने से 2 महीने पहले हम पूरा फुल डेडिकेशन सीखते नहीं सीख सकते आप लोग। तसल्ली की बातें, झूठी बातें हैं, याद रखो बेटा, झूठी तसल्ली है। अगर कोई आपका साथ दिल दिला रहे तो सॉरी, आपको अभी से अपनी मम्मी का साथ देना है बेटा। आपके काम खुद करना सीखो बेटा। मतलब जामिया को आने से पहले मम्मी का साथ दो, जामिया जाने के बाद मम्मी का साथ दो। मम्मी झाड़ दे रहे, हटो, मैं झाड़ो मम्मी मैं दूंगी। बर्तन धो रहे मम्मी, हटो मम्मी मैं धोऊंगी। पोछा दे रहे मम्मी, हटो मम्मी मैं करूंगी। बेटा आपको जितना इसमें आप आगे बढ़ोगे तो सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट भी आपकी वैल्यू बढ़ाने वाली है। ओनली सर्टिफिकेट कैन नॉट हेल्प यू इन योर लाइफ। सिर्फ सर्टिफिकेट के बलबूते पे आपको इज्जत मिलने वाली नहीं। शुरू के 1 महीना 2 महीने लाड़ा वाल मिलते, उसके बाद लकड़ी हाथ में आती, डंडा हाथ में आती। ये मान के चलना है बेटा। और बेटा देखो, आपको अपने अंदर वैल्यू खुद आपको पैदा करना है। दुनिया वाले जिम्मेदार नहीं, आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। आपको मम्मी कपड़े दिला सकते, आपको मम्मी मतलब अलमारी दिला सकते, आपको मम्मी चूड़ियां दिला सकते, आपको मम्मी जो है यानी कुछ भी आपको सामान दिला सकते, लेकिन आपकी वैल्यू तो आपको ही बनाना है। आपके उस्ताद पढ़ा सकते, लेकिन वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते, आपको ही क्रिएट करना बेटा। जिम्मेदारी लो। यस, अगर मुझे इज्जत मिल रही है तो मुझे मतलब मैंने कुछ अच्छा काम किया है, मुझे इज्जत मिल रही है। अगर मुझे इज्जत नहीं मिल रही तो मैं जिम्मेदार हूं, मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया इसलिए इज्जत नहीं मिल रही, मैंने ऐसा अच्छा काम नहीं किया इसलिए मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। आप उसके जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार अपने आप को मानो और वैल्यू को क्रिएट करो बेटा, वैल्यू को बनाओ बेटा। जिंदगी में फायदामंद बनो बेटा। अगर तुम फायदामंद बनोगे ना तो दुनिया आपको सर आंखों पर रखने वाली है। अगर तुम लोग वैल्यू अपने अंदर पैदा नहीं करे और अपने आप को फायदामंद नहीं बने, दुनिया से इज्जत की तवक्को रखना बेकार, दुनिया वालों से मोहब्बत की तवक्को रखना बेकार। कैसा आखिरी बात अगर अपनी बात खत्म करने वाला इंशाल्लाह। बेटा देखो क्या है, मेरे जेब में कुछ है क्या, देख तो क्या है ये? ओ ये तो पक्का मालूम। क्या है ये? पक्का? कितने नोट है? वो मालूम। वेरी गुड, माशाल्लाह। ये क्या है? पेपर है, एक पेपर है। ये क्या? एक पेपर है। रास्ते में ये पेपर पड़ा हुआ, ये पेपर पड़ा हुआ, लोग किसको उठाते? पक्का इसको उठाते, फिर इसको राइट लेते, इसको छुप के उठाते और इसको कुंदल के आगे बढ़ जाते लोग। इस पेपर में क्या फर्क है? इसके अंदर वैल्यू है और इसमें वैल्यू नहीं है। इसमें वैल्यू पैदा की गई है, इसमें वैल्यू पैदा नहीं की गई है। इन्हीं लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना। अगर तेल नहीं है तो तेल दिलाता इन्हें, चावल नहीं तो चावल दिलाता, दिल बोला तो मिठाई दिलाता, दिल बोला तो बर्तन दिलाता। जो मैं बोलूंगा इन्हें मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करता, इन्हें मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करता ज्यादा। तो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, लोग उसको गिरा हुआ है तो भी ऐसा ऐसा सा देखते हैं, देख के हल्लो जाके ऐसा देख के तू छोड़ता? ईमानदारी से बोलो, नहीं छोड़ता, कोई भी नहीं छोड़ता। क्यों? इसके अंदर वैल्यू है। वैसे आपको वैल्यू पैदा करना पड़ता। आप दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बनना। आप जहां जाओगे वहां के मसाइल को हल करने वाले बनना। जहां जाओगे, जहां रहोगे, आपकी वजह से मसाइल आसान होना, तो आपकी वैल्यू है। आपके पास वैल्यू है। आप ऐसा परेशान हाल पड़े हुए, फिर भी कोई देखा उसको हल्लो से लेके, फिर उसको क्या करता मालूम, ऐसा ऐसा करता, लेता उसको। इन्हें परेशान हाल था, फिर भी लोग उसको उठा लेके उसको सही करते, लेके फिर रख लेते। इन्हें पानी में गिरा हुआ है, फिर भी लोग हल्लो उठा के उसको इस तरी करके
सुखा के इस तरीके करके लेके फिर रख लेते। इन्हें कांटों के अंदर पड़ा हुआ है, लकड़ी लेके ऐसा 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 करके लेके फिर लेके इसको रख लेते हैं। बेटा वैल्यू है इसके पास, आपको वैल्यू अपने अंदर पैदा करो बेटा। अखलाक से वैल्यू पैदा करो, हुस्न सुलूक से वैल्यू पैदा करो, खिदमत से वैल्यू पैदा करो, अच्छी बातों से वैल्यू पैदा करो, फिर जो जो हो सकते पैदा करो। पैदा करोगे तो समझो आप अनमोल हो। पैदा नहीं करोगे तो आपके अम्मा बाबा अच्छा बुरखा दिला सकते, अच्छे कपड़ा पहना सकते, अच्छी घड़ी दिला सकते, इताश और ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखो बेटा, आपको करना है इंशाअल्लाह। करेंगे नहीं करेंगे बेटा? पक्का 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 इंशाअल्लाह। आप बहुत प्यारे बच्चे हो माशाअल्लाह। देखो वक्त निकाल के आ रहे हैं, जा रहे हैं। कौन दुआ दे रहे पता आप लोगों को? आपके हाथ में कौन कौन दुआ दे रहे पता ना? कौन? फरिश्ते दुआ दे रहे हैं आपके हाथ में। मछलियां दुआ दे रहे हैं आपके हाथ में माशाल्लाह। चूंटियां दुआ दे रहे हैं माशाल्लाह आपके हाथ में। इतने खुशनसीब आप लोग। अब लोग फरिश्तों की दुआ लेना छोड़ के, चूंटी की दुआ लेना छोड़ के, मच्छी की दुआ लेना छोड़ के, मौला साहब दुआ करो, मौला साहब हज को जा रहे दुआ करो, मौला साहब उम्रे को जा रहे दुआ करो, मौला साहब दाढ़ी वाले देखिए दुआ करो, मौला साहब। अजी अम्मा जिससे तुम दुआ की दरखास्त कर रहे हैं वो दुआ करता नहीं करता, क्या गारंटी? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। अच्छा मैं दुआ करा भी तो उसकी दुआ पक्का कबूल होती, कोई गारंटी है नहीं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे मखलूक से दुआ करो दुआ करो दुआ करो बोल रहे हैं आप लोग, जबकि आप जब में फरिश्ते दुआ करने वाले हैं माशाअल्लाह। फरिश्ते दुआ लो, फरिश्तों की दुआ लो। खुशनसीब आप लोग। एक तो इल्म हासिल करने आ रहे हो, फरिश्ते दुआ दे रहे हैं रात में, और एक फरिश्ते दुआ लेने के अमल पता क्या है आपको? नहीं कौन बोलेंगे? शाबाश। कौन बोले? वजू कौन बोले? स्टैंड। आपको 500 प्राइस। शाबाश। और बेटा चलो देखो देखो 500 प्राइस। मम्मात ताहिरन फी शिआरिही मलकुन। अगर कोई बंदा रात में सोने से पहले वजू करके सोता है, रात भर फरिश्ता उसके सराहने बैठ जाता और दुआ करता, अल्लाहुम्मा गफिर लिअब्दिक फुलान फइन्नहु बात ताहिरा। ऐ तेरा बंदा तेरी बंदी वजू करके सोई तो माफ कर माफ कर माफ कर माफ कर। 6 घंटे से तो 6 घंटे फरिश्ता दुआ करने वाले बेटा, 7 घंटे से तो 7 घंटे दुआ करेंगे फरिश्ते। इससे बड़े खुशनसीब और कौन हो सकता है बेटा? अरे जिस माँ ने हमको जना वो 6 घंटे बैठ के दुआ कर सकती है? इम्पॉसिबल। जिस बाप ने हमको पैदा किया वो 6 घंटे बैठ दुआ कर सकता? नो। क्या कोई भाई है जो 6 घंटे बैठ दुआ करे? कोई बहन है, कोई नानी है, कोई दादी है? और मम्मा मेरे बेटू लड्डू बोल सकते, बट दुआ 6 घंटे बैठ कर नहीं ले सकते। रखो फरिश्ता दुआ देने के लिए बैठा हुआ है, बस वजू करके सोना शुरू करो बेटा इंशाअल्लाह। करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? पक्का पक्का। कितने स्क्रू हैं? पहला स्क्रू, दूसरा स्क्रू, तीसरा स्क्रू। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।